ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो कैसे हो भाई लोग, मैं हूं आपका भाई वुल्वरीन आ चुके एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पापा की परियों के कुछ ऐसे अजब कारनामों के बारे में जो कि रियल लाइफ में उसके लिए लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता, बस वो हर वक्त उड़ने के लिए तैयार रहती है। और अगर मैं कहूँ कि सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, फिल्मों में भी ये ऐसा करती है। तो भाई लोग मानना तो पड़ेगा, क्योंकि आज मैं मिलवाने वाला हूँ तुम लोगों को कुछ ऐसे पापा की परियों से। तो चलो यार बिना टाइम को जाया के वीडियो को शुरू करते हैं। हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सिग्नल चल रहा है तो क्या सर पे चढ़ के जाएगी? मैं कैसे भी जाऊँ, जरूरत पड़े तो उड़कर भी जाऊंगी। जरूरत पड़े तो उड़कर भी जाऊंगी। पापा की परियों के लिए गलत सही कुछ नहीं होता, बस 24 आवर उड़ने के लिए तैयार रहती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। बस इन लोगों ने आंखें बंद करके रेस पर पांव देना होता है, चाहे फिर वो मंजिल तक पहुंचे या फिर ना पहुंचे। और ये तो कुछ नहीं भाई लोग, गाड़ियां उड़ाना तो मामूली बात है, ये पापा की परियां तो उड़ उड़कर गुंडों को धूल भी चटा सकती है और उनका कीमा बनाती है। वाह दीदी, वाह दीदी। और ये परियां जब जमीन पर चलती है तब लड़खड़ाते हुए चलती हैं, और जब बात फाइट की आती है तब इनकी टांगे हवा में ही होती है। और अब इस दीदी को ही देखो, पूरे फाइट में कैसे उड़ उड़ के गुंडों को मार रही है, लेकिन मजाल है कि इसका पाँव एक बार भी जमीन पर लगा हो, चाहे ये अपने पाँव से कुछ भी करती हो, लेकिन लड़ाई के बारे में नो कॉम्प्रोमाइज। और ये पापा की परियां सिर्फ खुद नहीं उड़ सकती, बल्कि ये जिस चीज पर बैठी होती है उसे भी उड़ा देती है, चाहे ऐसा करने के लिए साइंस, ग्रेविटी और फिजिक्स की माँ बहन एक हो जाए। वाह दीदी, ये ऑटो है या फिर एरोप्लेन? क्योंकि इसको उड़ाने के लिए ना तो कोई स्पेशल ऑयल लगता है, ना ही इसको जहाज का इंजन लगता है, और ना ही जहाज की बॉडी लगती है। बस इसे उड़ाने के लिए आपको सिर्फ एक पापा की परी लगती है। और गाड़ियों को उड़ाने का स्पेशल कोर्स सिर्फ पापा की परियों ने किया होता है। तो वही लोग, इसका मतलब एरोडायनेमिक्स, इंजन मैकेनिज्म, ग्रेविटी, साइंस और फिजिक्स की इन दीदी ने कर दी। तो भाई लोग, अगला जो सीन मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, मैं तुम लोगों को पापा की परी से नहीं मिलाने वाला, बाकी पापा की पांडी से मिलाने वाला हूँ। इस सीन में होता यह है कि इस पापा की परी को इस गुंडे को अपने जाल में फंसाना होता है, और ये अपने घर से पूरी प्लानिंग करके जाती है। ये अपने अदाओं से इस गुंडे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, और ऐसा करने के लिए इस दीदी ने बहुत मेहनत की है। तभी वो अपना मकसद को हासिल करने के लिए पानी में उतर जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। ऐसा नमकीन सीन देखकर गुंडे के मुंह में आ जाता है पानी, और वो नजदीक आ जाता है पापा की परी के, लेकिन उसको क्या पता कि ये 2 मिनट का है मजा, जिसकी मिलेगी उसको सजा। और ये गुंडा जैसे ही अपने प्यास बुझाने लग जाता है तभी होता है कुछ ऐसा। और अब ये देखो, इस दीदी ने सिर्फ हल्का सा हाथ रखा है इस बंदे के गर्दन पर और इसकी हड्डी टूट गई। बताओ, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हो सकता है, क्योंकि ये पापा की पांडी है, ये कुछ भी कर सकती है। इसने कड़े कड़े ही इस बंदे को पैरालाइज कर दिया है, लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि पापा की परी की अभी तक जी नहीं भरा। इसको मारने के लिए कुछ अलग ही टेक्निक इस्तेमाल करने वाली है। I am under the water. और इस दीदी से मेरा एक सवाल है, इस बेचारे को गर्दन तोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर इसको ऐसे ही मारना था तो वैसे ही इसके छाती पे चढ़ जाती और ये वैसे ही मर जाता। सही बात है। तो चलो मान लिया यार कि इनके पास कोई हथियार नहीं था चलाने के लिए, लेकिन इन पापा की परियों को अगर हथियार मिल जाए चलाने को, तब भी उनका यूज सही नहीं करती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे कोई इसे समझाओ दीदी, जो उसके पास है कुल्हाड़ी और तुम्हारे पास तीर है, अगर तुम्हें इसे वाकई में मारना होता तो सीधा इसके खोपड़ी पे मार दी और ये वहीं के मर जाता है, लेकिन आपने तो इसके हाथ पे ही मार दिया। और जरा सोचो कि जब 2 पापा की परियां आपस में लड़ती हो तब नजारा किस टाइप का होगा। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो। कोई बताएगा ये लड़ रही है या फिर एक दूसरे को अपना हाथ दे रही है? पता नहीं।
पर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि लड़ाई तो इन दोनों की हो रही है, पेड़ बेचारे का क्या कसूर है, वो बेचारा क्यों पिट रहा है, वो भी सोचता होगा। और अभी सीन में यह होता है कि इस गुंडों ने इस पापा की परी को कुर्सी से बांध लिया होता है, लेकिन उनको क्या पता कि यह पापा की परी है, ये उड़ सकती है और ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। और बस इसी बात का फायदा उठाते हुए अब दीदी हो जाती है पागल और शुरू कर देती है गुंडों को पीटना। अरे बाप रे। अरे भाई ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब दीदी ने ये क्या किया, बिना रस्सी को खोले कुर्सी को कैसे तोड़ दिया इसने, मतलब ये कैसे हुआ। लगता है इसने लेजेंड मूवी से इंस्पायर होकर ये सीन बनाया है। सही पकड़े हैं। अरे भाई इतनी गोलियां खाकर भी ये इतनी जबरदस्त फाइट कर रही है, इससे पता ये चलता है कि ये कोई ऐसी वैसी परी नहीं है, बल्कि ये सुपर पापा की सुपर परी है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।